की सबसे बड़ी खबर का बीजेपी का हरीश रावत पर बड़ा हमला यहां सामने आया है। पाक सेना चीफ को पंजाबी भाई बताने पर सवाल पूछे हैं। जी हां, अमित मालवीय ने रावत के बयान को शर्मनाक बनाया। उन्होंने कहा कि पंजाब उत्तराखंड के सैनिक के परिवार क्या इस बात से सहमत हैं बाजवा को गले लगाना सही है या गलत है, और क्या एक पाकिस्तानी सेना प्रमुख को अपना भाई कहा जा सकता है। इसे लेकर अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और सिद्धू को निशाने पर लिया है, हरीश रावत को निशाने पर लिया है। तो देखिए, आपको बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीजेपी ने रावत के बयान को शर्मनाक बताया है। हरीश रावत पर बड़ा हमला बोला है। पाक सेना चीफ को पंजाबी भाई बताने पर भी अमित मालवीय ने हरीश रावत से सवाल पूछे हैं, उनके बयान को शर्मनाक बताया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे कुंदन का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, बीजेपी ने एक बार फिर से हरीश रावत पर हमला किया है, तमाम सवाल पूछे और यह भी कहा है जो स्टेटमेंट हरीश रावत की तरफ से आया था वो शर्मनाक है। नहीं, बिल्कुल बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के हरीश रावत और खासकर नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब के एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष और हाल फिलहाल जिस तरीके से उनका इमरजेंस कुंदन मैं आपको रोकना चाहूंगा। अमित मालवीय जी हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े। अमित मालवीय जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस तरह के बयान को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है। उत्तराखंड में हर दूसरा परिवार अपने किसी न किसी सदस्य को सेना में भेजता है। ऐसे में हरीश रावत का ये कहना कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कहीं ना कहीं उनके जो सैक्रिफाइस है उसको कम आंकने का एक प्रयास है। और हरीश रावत ने उत्तराखंड की जनता को ये जवाब देना है कि क्या उनके अनुसार उनके परिवारों ने जो कुर्बानियां दी पाकिस्तान की तरफ से हो रहे आतंकवाद को रोकने के लिए, उसका कोई मायने नहीं। जी, लेकिन लगातार ये सवाल होते रहे हैं अमित जी कि सिद्धू को बताया जाता है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, प्रो पाकिस्तानी हैं, जाते हैं तो वहां बाजवा को गले लगाते हैं, इमरान खान के साथ डिनर करते हैं। उनको लेकर इस तरह के आरोप हमेशा लगते रहे। इस चीज को भी आप किस तरह से देखते हो, क्योंकि एक हिंदुस्तानी होकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तारीफ करना, उनके बारे में कसीदे गढ़ना? देखिए, ये आरोप नहीं है, ये तथ्य है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ये सारे बयान दिए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इस बात को कहा, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू उनकी ही पार्टी के थे। फिर भी उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के इन बयानों को उचित नहीं बताया और अब हरीश रावत उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं दोबारा अपनी बात कहना चाहूंगा, हरीश रावत ने उत्तराखंड के हर परिवार को जवाब देना होगा कि जिनके परिवारों के लोगों ने शहादत दी इस पाकिस्तान की फौज के आतंकवाद से लड़ने के लिए, क्या उन लोगों की शहादत को हरीश रावत इतना कम आंकते हैं? ये सवाल खड़ा होता है। तो साफ तौर पर कहा जाए, लेकिन अमित मालवीय जी, लगातार जिस तरह से चीजें पंजाब में हमें देखने को मिली है, उसके बाद एक बार फिर से हरीश रावत के बयान के नवजोत सिंह सिद्धू के बयान का एक तरह से डिफेंस करना क्या दर्शाता है? क्या ये पूरी पार्टी की मानसिकता को दर्शा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। चाहे पाकिस्तान के सुर में बोलने की बात हो या चाइना के साथ हाँ में हाँ मिलाने का सवाल हो, कांग्रेस पार्टी समय समय पर ये करती आई है। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि देश विरोधी ताकतों के बल पर वो सत्ता पे आ सकती है तो ऐसा कभी नहीं होगा। अमित जी माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। दर्शन सिंह जी हैं, पुलवामा शहीद के पिता, मेरे साथ जुड़े। दर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तारीफ करता है और कहता है कि उनसे गले मिलना गलत नहीं है, वो भाई हैं। कैसे देखते हैं? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस पर? ये तो जी ऐसे अपनी कुर्सी के लिए मिलते हैं जी। हाँ जी, अपनी कुर्सी के लिए मिलते हैं। गरीब का बच्चा जाता तो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हाँ जी, हमारा तो अकेला बेटा था, अकेला बेटा अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, तो हमारा तो अकेला बेटा शहीद हो गया पुलवामा में जी। इनकी कुर्सियां के लिए गड़े मिलते हैं, गड़े क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये तो अपनी कुर्सियां बचाते हैं। दर्शन जी, क्या आप इसे भारतीय सेना का अपमान देखते हैं, अपमान के तौर पर देखते हैं सिद्धू का ये बयान? वो अपमान तो करते हैं, शहीदों का अपमान तो करते हैं।
उसमें ऐसे ही है वो इनका गरीब का बच्चा शहीद होता हो जाए तो ये जो बड़े बड़े कुर्सियां वाले हैगे या इनके बच्चे तो नहीं है फौज में, कोई भी हैगा, गरीब का बच्चा। ठीक है, बिल्कुल कहीं ना सरकारें अपना आप काम करवाती हैं, कोई भी हैगा। कितनी सिक्योरिटी जा रही है कि उसमें कि उसका कोई वो नहीं हैगा भी इनको कोई इनकी सुरक्षा चाहिए। एक बंदा मिनिस्टर जाता था उसमें कितनी सिक्योरिटी लगा देते हैं। बिल्कुल शुक्रिया दर्शन सिंह जी बातचीत करने के लिए। तो सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी शहीदों का अपमान कर रही है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। टाइम्स ऑन भारत पर खबरें लगातार जारी है।